बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी पेडागोजी। पेडागोजी अब उस पेडागोजी का वो बजट जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को डिमांड किया जाता है उसको नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं। दूसरे नंबर पर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल। स्कूल की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो फंड होता है, डोनेशन होती है और गवर्नमेंट ग्रांट। एक तो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, दूसरा जो लोग फंड करते हैं या फिर जो डोनेट करते हैं लोग वो। मनी रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन। जो मनी होता है वो जो रिसीव किया जाता है और जिस लिहाज से उसको तकसीम किया जाता है वो सारा कैश बुक में रिटर्न होता है। डिस्टेंस विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड इज 16 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस हो तो इस पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं टीचर को। मैनेज द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो मैनेज करता है स्कूल को। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एस्टैब्लिशन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो थी उसको 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और दोबारा इसको रीनेम किया गया 2000 में स्कूल एज अ स्कूल काउंसिल, यानी 2000 में उसका नाम चेंज करके स्कूल काउंसिल रख दिया गया। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे जो एक क्लासरूम के लिए स्पेस चाहिए वो 0.60 मीटर स्क्वायर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लानिंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्लानिंग होती है कि प्लानिंग आप करते हैं चीज़ों को। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज। अब को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में कहा जाता है कि स्कॉट बॉय या स्कॉट गर्ल, इसी तरह जो है ना स्कॉटिंग उसको कहा जाता है। चेयर पर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज। स्कूल का जो चेयर पर्सन होता है उसको हेड टीचर कहा जाता है। स्पेशल डेली अलाउंस ऑफ एन ऑफिसर इन बीपीएस 19। अगर कोई बंदा बीपीएस 19 में है तो उसका जो स्पेशल डेली अलाउंस होगा वो 825 रुपीज होगा। मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव्स इज 90 डेज। औरतों के लिए जो फीमेल के लिए मैटरनिटी लीव्स होंगी वो 90 डेज होंगी। सर्विस बुक इज मेंटेन फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ ग्रेड 1 to 15 के लिए जो होता है वो एक सर्विस बुक होती है जिसको 1 to 15 ग्रेड के लिए, ठीक है, जिसमें वो अपना प्रॉपर कार्ड लिख देंगे कब उनका ट्रांसफर हुआ, किस कब उनका जो है वो प्रमोशन हुआ। टाइम टेबल ऑफ ए स्कूल डिपेंड्स ऑन। स्कूल वर्किंग आवर पे टाइम टेबल डिपेंड करता है कि स्कूल के वर्किंग आवर कितने हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट और द मैरिज ऑफ डॉटर विद इन 19 डेज आफ्टर मैरिज। तो शादी के 90 दिन के अंदर जो है ना वो आफ्टर मैरिज, तो इनके अंदर वो बंदा जो होता है वो अपनी डॉटर की शादी या फिर जो उसका गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी शादी का वो जो मैरिज ग्रांट होता है वो रिसीव कर लेता है। स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यू सर्विस ऑफ 5 ईयर्स के बाद जो होता है ना, 5 ईयर सर्विस के बाद आपको स्टडी लीव जो है ना वो मिल जाती है। मोस्टली लोग जो है ना यहाँ से यूरोप जाते हैं 2 साल पढ़ने के लिए। या ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर मेंटेन बाय। डीडीओ जो होता है वो मेंटेन रखता है तमाम जो कैश बुक में एंट्रीज हुई होती हैं। ले ऑफ एन एम्प्लॉय मींस कंपल्सरी रिटायरमेंट। ले ऑफ का मतलब होता है कि वो जरूरी जो रिटायरमेंट है कि वो लाजमी तौर पे उसने अब रिटायर होना है। जॉब स्पेसिफिकेशन मींस, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, के जॉब उसकी है क्या, जॉब में उसकी क्या कौन कौन सी जो है ना वो स्किल है, क्या क्या उसकी खासियत है। जनरली जो प्राइमरी स्कूल टाइमिंग होती है वो 5 to 6 आवर्स होती है। आफ्टर डेवोल्यूशन द पोस्ट क्रिएटेड टू कंट्रोल एजुकेशन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल ईडीयू जो होता है वो इसको करता है मेंटेन। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल इज टाइम टेबल। टाइम टेबल जो होता है वो स्पार्क प्लग होता है स्कूल का। इन 1964 लोन्स एंड डोनियल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में जो है ना इनको जिसको शॉर्टली POSDC कहा जाता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर सबमिटिंग, डिड्यूसिंग और लास्ट पे सी है। ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो करिकुलम होता है जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं एक इंस्टीट्यूशन की। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम टू अचीव। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है करिकुलम का, जो मेन फैक्टर होता है वो अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स। बेसिक टाइप्स करिकुलम की जो है ना वो बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन और प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। ये करिकुलम की 3 टाइप्स हैं, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये 3 टाइप्स हैं करिकुलम की। क्लासरूम जो होता है वो मिनी कल्चर होता है एक सोसाइटी का। करिकुलम विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। करिकुलम विंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचर ऑफ करिकुलम जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, क्रिटिकल होती है और क्रिएटिव होती है, जो करिकुलम की नेचर होती है। करिकुलम
प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम जो होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सिलेबस इज अ पार्ट, सिलेबस जो होता है वो करिकुलम का पार्ट होता है। करिकुलम प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, ये स्मिथ ने कहा था कि करिकुलम जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, के जो रिलेशनशिप होता है सब्जेक्ट का डिफरेंट लेवल पे उसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि वो सब्जेक्ट में अरेंज होता है जैसे क्लास टू क्लास। सब्जेक्ट कवर्ड इन स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड, जो स्पेसिफिक एक क्लास में फॉर एग्जांपल जो कवर कहते हैं उसको, ये हमें सिलेबस मिला है जो हमने इस क्लास में कवर करना है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट आर सेम क्लास, डिफरेंट कंसेप्ट जो सेम क्लास में होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, जो मेजर करिकुलम का कंसर्न होता है, बेस होता है, वो यही होता है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो चेंज करना है। The importance of curricular in the system of education is just like a constitution in a country, कि एक कंट्री में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन आइन होता है इस तरह करिकुलम जो होता है वो एजुकेशन में होता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी, को सोसाइटी का कल्चर ही जो होता है वो करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड to mean all of the organized courses, activities and experiences which students all under the directions and experiences which students have under the direction of the school whether in classroom or not is set by हिल्डा टैबा ने जो था ये कहा था कि करिकुलम जो होता है वो तमाम क्लास की जो एक्टिविटीज है उनको प्रेजेंट करता है। हिल्डा टैबा मॉडल ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 7 लेवल्स, हिल्डा टैबा का जो था वो मॉडल था लर्निंग का वो 7 उसके लेवल्स थे। लेवल्स ऑफ हिल्डा टैबा मॉडल्स आर, अब उसके जो लेवल्स थे उनमें हिल्डा टाइबा ने जो 7 लेवल दिए थे उनमें सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन। ये सब हिल्डा टाइबा ने जो थे वो 7 दिए थे लेवल्स। हिल्डा टाइबा बिलोंग्स टू, हिल्डा टाइबा जो था वो यूएसए का था। लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग मींस आउटलाइन, कंटेंट का जो आउटलाइन होता है उसको सिलेबस कहते हैं। इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, ये करिकुलम के कंपोनेंट है। इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, नेशनल करिकुलम कमेटी उसे कहते हैं जो पाकिस्तान में इसको रिस्पॉन्सिबल होती है करिकुलम की। द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड, गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उनका इंटेलिजेंस जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 प्लस होता है। स्कूल जो होती है वो मिरर होता है सोसाइटी का, सोसाइटी यानी वो स्कूल में रिप्रेजेंट की जाती है। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर, इंडिविजुअल और जो एक से दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है वो फिजिकली, मेंटल और इमोशनली डिफरेंट होते हैं। A curriculum is a blueprint or plan of the school that include experience for the learner, लर्नर के लिए जो होता है वो करिकुलम एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इफ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक मेथड, उसको कहते हैं जो अगर दो या दो से ज्यादा जो मेथड है वो मिक्स करके यूज किए जाएं उनको इक्लेक्टिक मेथड कहते हैं। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबोव एलिमेंट्री स्टेज, कोर करिकुलम उसे कहते हैं जो ऊपर ना हो, एलिमेंट्री स्टेज से अबोव ना जाता हो। डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर ए क्लास, जो एक क्लास के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको कोर्स कहते हैं, जो डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो इंग्लैंड में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो वो यूएसए में है। करिकुलम जो होता है वो सम ऑफ टोटल स्कूल एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस चाइल्ड्स बिहेवियर, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज होता है। परसेंटेज होती है जो नॉलेज की जो गेन की जाती है ऑब्जर्वेशन, वो 75% है, यानी ऑब्जर्वेशन से 75% जो होती है वो नॉलेज गेन किया जाता है। बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान, उसको डिजाइन कहते हैं, यानी फर्स्ट जो पहले सबसे डिजाइन किया जाता है। क्लास जनरली ग्रुप एज, क्लास जो होती है वो एवरेज, बिलो एवरेज और अबो एवरेज, इस तरह उसको क्लासिफाई किया जाता है कि कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं, कुछ अबो हैं, कुछ बिलो हैं। लॉजिकल ऑर्डर जो होता है ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू, लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक उसको एक तरतीब के मुताबिक उसको अरेंज किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड, एंड पे जो होती है ना वो समेटिव जो होती है इवैल्यूएशन की जाती है, यानी सेमेस्टर के एंड पे या जो सालाना। एजुकेशन पॉलिसी दैट गेव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल वोकेशन, 1972 में उस एजुकेशन पॉलिसी वो आई थी। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर, कल्चर से जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता है करिकुलम को। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव, अगर आपका करिकुलम सही नहीं है तो आप एम जो होते हैं वो एजुकेशन के नहीं अचीव कर सकते। बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं करिकुलम के वो 4 होते हैं। अब वो 4 हैं कौन कौन से, उनमें डिजाइनिंग है, इवैल्यूएशन है और इम्प्लीमेंटिंग है। ये प्रोसेस होता है करिकुलम के डेवलपमेंट का। अरेंजमेंट जो करिकुलम होता है वो अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम एलिमेंट डिफाइंड एज, उनको करिकुलम डिजाइन कहा जाता है जिनकी बेस पे अरेंजमेंट की जाती है करिकुलम एलिमेंट्स की।
द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जो होता है वो चेक करने के लिए एम होता है एजुकेशन का। द मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय टाइलर, टाइलर ने जो था ना वो मॉडल रिप्रेजेंट किए थे बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स के। टर्म जो कोर करिकुलम है वो इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड, इसको समटाइम जो है ना सिंपली कोर भी कहा जाता है। अब जो मेथड यूज़ होते हैं करिकुलम को इवैल्यूएट करने के, उनमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, यानी 3 तरह की होती है। फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक होता है डिफिकल्टी या प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, समेटिव होती है जो एट द एंड होती है, और फॉर्मेटिव होती है जो ड्यूरिंग द एजुकेशन होती है, ड्यूरिंग द लर्निंग। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज गोइंग इन अ क्लासरूम, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी लिखी होगी कि आप क्लास के पीछे एक आके बंदा बैठता है, वो चेक करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये सारे जो तीनों साइकोलॉजी की बेस होती है कि कब, कहाँ, कैसे हुआ और होगा। द फोर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम्स आर कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, जो बेस होती हैं करिकुलम की वो अफेक्ट करती हैं जो फोर्सेस हैं। फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और करिकुलम और फिलॉसफी का बेसिक मकसद यही होता है कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है। फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद आइडियाज, जो फिलॉसफिकल फाउंडेशन होती है करिकुलम की, उसका जो कंसर्न होता है वो आइडिया से कंसर्न होता है कि आइडिया क्या है। स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है और उसकी नीड्स देखी जाती है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग, जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली इस डील इसी से करती है कि बिहेवियर कैसा है, उनकी नेचर कैसी है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विद सोशियोलॉजी, सोसाइटी से रिलेटेड है। सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन रिवॉल्व अराउंड कंटेंट, सब्जेक्ट का जो सेंटर, जो सब्जेक्ट डिजाइन किया जाता है वो कंटेंट की बेस पे डिजाइन किया जाता है। नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज करिकुलम डिजाइन, जो प्रॉपर चीजें पैटर्न बनाया जाता है करिकुलम का उसको करिकुलम डिजाइन कहते हैं। ए फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए करिकुलम इज करिकुलम डिजाइन, जिसपे प्रॉपर उसको डिजाइन किया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है। एक्सप्लेनेटरी मेथड आर यूज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड में, जिसमें आपने सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पढ़ाना है उसमें आप एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज करते हो, वजाहत वाला। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को जो होते हैं उसी को वो ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी कहा जाता है। रोड लर्निंग इज डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग, जो है इसका डीमेरिट है रोड लर्निंग। टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फसाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में, टीचर ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, जॉन डेवी जो थिंक करता था वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, अब जो कैरेक्टरिस्टिक थे एक्टिविटी सेंटर्ड, उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है, ट्रेनिंग देखी जाती है, प्रैक्टिकल वर्क और ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट की जाती है। एक्टिविटी से होता ही यही चीजें जब आप चीजें प्रैक्टिकल करवाएंगे। प्रायर नॉलेज इज नॉट पॉसिबल इन एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में आपने ये देखना होता है कि बच्चे का पहला कितना नॉलेज है, आपने बस एक्टिविटी देनी है और बच्चा उस पर काम करता है। करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए जो उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल सेंट्रलाइज होता है। द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, करिकुलम जो पर्पज होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम का वो यही होता है कि बुक्स के जो नंबर है उनको डिक्रीज करना है, कम बुक्स में ज्यादा काम करना है। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट एट वन लेवल इज हॉरिजेंटल होता है, एक लेवल पे जो होता है, ठीक है। और अगर डिफरेंट लेवल पे आप करेंगे तो वो वर्टिकल होगा। एक लेवल पे हॉरिजेंटल और डिफरेंट क्लासेस पे अगर इस तरह हो तो वो फिर वर्टिकल, और अगर इस तरह तो वो हॉरिजेंटल। द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, जो फैक्टर्स करिकुलम को इफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट को, उनको इकोनॉमिक फैक्टर हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर हैं और साइंटिफिक फैक्टर हैं, ये सारे जो होते हैं वो एक करिकुलम की डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ टीचर कम नंबर में, और इनसफिशिएंट बिल्डिंग स्कूल की इतनी डेवलप नहीं है। बायस इज नॉट कंसर्न इन टीचर ट्रेनिंग, बायस जो होता है वो बोर्ड के रिलेटेड होता है, पेपर वगैरह के रिलेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो स्टैब्लिश हुई थी वो 2002 में स्टैब्लिश हुई है। अलामा इकबाल जो है 1974 में स्टैब्लिश हुई है। अब द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑब्जर्व, डिस्टेंस एजुकेशन ये होती है जो ऑनलाइन जैसे बीएड आप करते हो, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कराई जाती है। मेजर फंक्शन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो मेजर फंक्शन है वो प्रिंटिंग बुक्स पब्लिश करना है। आपने बहुत सी बुक्स देखी होंगी जिन पे लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम, जो वैल्यू जजमेंट होगी वो करिकुलम इवैल्यूएशन में होती है। द इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं।
जो यूज़ होती है ताकि कंटेंट को इम्प्रूव किया जाए। इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर। आफ्टर हमने पढ़ा था एट द एंड वो समेटिव इवैल्यूएशन होती है। और इवैल्यूएशन यूज्ड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज, यानी प्रॉब्लम को डायग्नोज, किसी मसले का पता लगाने के लिए वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। रिपीटिशन ऑफ कांसेप्ट्स ऑफ सेम लेवल इन टू कंसेक्यूटिव क्लास लैक द क्वालिटी ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो दो क्लासेस में इस तरह जॉइन होती है लेवल पे। हिल्डा टेबा इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। हिल्डा टेबा जो था वो करिकुलम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट था, वो यूएसए का रहने वाला था। द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज का यही मतलब होता है कि स्टूडेंट्स में जो होती है वो पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए खेल वगैरह से। करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड बी ए प्रोसेस कंटिन्यूस। करिकुलम जो डेवलप है वो इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। करिकुलम इज अ करिकुलम लैटिन वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है रनवे से, प्रॉपर चलने वाला। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन। ये करिकुलम चेंज है कि अवेयरनेस आती है, इंटरेस्ट है, इवैल्यूएशन है, ट्रायल है एंड अडॉप्टेशन। हाईएस्ट रैंक जो होता है इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो सेक्रेटरी का रैंक होता है हाईएस्ट रैंक। हिल्डा टेबा जो होता है करिकुलम उसके 5 स्टेजेस थे उसके करिकुलम मॉडल के, जो हिल्डा टेबा ने दिया था। नेक्स्ट है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपने सबसे पहले सेट करने होते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिनोनिम टू बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट आईक्यू। स्टूडेंट का आईक्यू सबसे पहले आपने कंसीडर करना होता है कि स्टूडेंट किस लेवल का है, उस लिहाज से आप सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑन करिकुलम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है करिकुलम को। अंडर एग्जामिनेशन रिफॉर्म 2002 द वेटेज अलोकेटेड एट फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। 50% जो होता है वो जो अंडर एग्जामिनेशन 2000 वेटेज जो होता है ना वो फर्स्ट टू लेवल से कॉग्निटिव डोमेन 50% सिलेक्ट होता है। द सोर्स ऑफ अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव इज एक्शन करेंगे तो तभी आप जो है ना वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज। स्कूल का जो करिकुलम है उसको डिफाइन किया जाता है एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। स्कूल जो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करता है। द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज जनरल एजुकेशन इसको कहते हैं, जिसमें करिकुलम डिजाइन किया जाता है ताकि सारी जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उनको मीट किया जाए। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी द वर्क ऑफ। जो करिकुलम का कंस्ट्रक्शन है ये वर्क होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं टीचर एंड करिकुलम एक्सपर्ट पीपल, यानी इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं शागिर्द भी। व्हाट द चाइल्ड स्टडी इन द क्लास इज डिसाइडेड। टीचर डिसाइड करता है जी कि स्टूडेंट की क्लास में क्या लर्निंग होगी। एट एलिमेंट्री लेवल मॉडर्न एजुकेटर्स आर फेवर ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है वो होता है एलिमेंट्री लेवल पे। हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्ट करता है इंडिविजुअल की नीड को। हाई स्कूल में जो करिकुलम होता है वो इंडिविजुअल की नीड को जो होता है वो निगलेक्ट कर देता है। करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड है। The present trend in curriculum development is to place emphasis on flexibility in content and method and logical experience। ये सारे जो होता है वो ट्रेंड है करिकुलम डेवलपमेंट में। Who said curriculum is a रिटन प्लान? तो ये स्मिथ, स्टैनली और शोर ने कहा था कि जो करिकुलम है वो एक रिटन प्लान है। करिकुलम डिजाइन इज अ स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम जो होता है वो डिजाइन जो होता है उसमें पार्ट ऑफ करिकुलम प्रॉपर लिखे जाते हैं। हिल्डा टेबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय। हिल्डा टेबा ने तो कहा था जी कि करिकुलम जो है वो टीचर ही इसको डिजाइन करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं करिकुलम को उनको फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कहा जाता है। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइज। लर्नर सेंटर्स जो भी होता है वो स्टूडेंट्स पे एम्फसाइज किया जाता है, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पे। मेकिंग वैल्यू जजमेंट, जो करिकुलम के बारे में वैल्यू जजमेंट बनाएगा वो करिकुलम इवैल्यूएशन बनाता है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, अब करिकुलम की जो फाउंडेशन होती है वो हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल होती है। तीनों चीजें होती हैं, यानी तारीखी, फिर नफसियाती और माशी। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड बाय प्रोविजनल लेवल पे। स्कूल लेवल पे जो होता है स्कूल का जो करिकुलम है वो प्रोविजनल लेवल पे यानी सूबा जो होता है वो उसको डिसाइड करता है। साइकोमोटर डिमेंस, साइकोमोटर जो होती है वो प्रैक्टिकल स्किल से जो होती है वो डील करती है, जो आपकी फिजिकल। मोरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज लिंक टू। मोरल जो होती है वो इफेक्टिव डेवलपमेंट होती है। इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन द कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बेस पे जो होता है वो कंटेंट सिलेक्ट होता है। इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज डिवीजन ऑफ नॉलेज। डिवीजन ऑफ नॉलेज जो होता है वो करिकुलम सेंटर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है। द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमिन्ड बाय फिलोसफर जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि नॉलेज और स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो मेंटल के रिलेटेड होती है, मेंटल डेवलपमेंट। ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव उसको करिकुलम कहते हैं। करिकुलम ही होता है जिसके थ्रू स्कूल जो होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए वर्क करता है।
ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स गिवन इन अ सब्जेक्ट, उसको सिलेबस कहते हैं ना कि हमें सिलेबस मिला है, उसमें एक टॉपिक होता है, आगे उसके सब टॉपिक लिखे होते हैं। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड हाउ वेल हैव डन व्हाट एवर वी आर ट्राइंग टू डू इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। वो तरीका होता है जिसमें हम टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि हम कितने कामयाब हुए, हमने चीजें सही से की हैं या नहीं। हिल्डा टेबा, एस एस शोर, एल आर गे और करिकुलम एक्सपर्ट, ये सारे करिकुलम एक्सपर्ट थे। जो हिल्डा टेबा था, शोर था और गे थे। कॉग्निटिव थ्योरी जो थी वो ब्लूम ने प्रेजेंट की थी, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। गोल्स प्रोवाइड गाइडलाइन इन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स होते हैं वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव को हासिल करें। टीचिंग एंड लर्निंग जो होती है वो कंबाइन मिलके एक करिकुलम बनता है, टीचिंग और लर्निंग दोनों मिलके। स्कूल वाइड आउटकम्स में भी क्लासिफाइड अंडर गोल्स। गोल्स जो होते हैं उनमें डिसाइड किया जाता है कि स्कूल के जो क्लासिफाइड गोल्स हैं। करिकुलम इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, अब जो करिकुलम होता है वो इन फैक्टर्स की मदद से अफेक्ट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन है। ये तीन चीजें जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं करिकुलम को। टोटल जो प्रोसेस होता है डिजाइनिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का और इवैल्यूएशन का, उसको करिकुलम डेवलपमेंट कहा जाता है। करिकुलम डिसीजन इज इफेक्टेड बाय, करिकुलम का जो डिसीजन होता है वो इफेक्ट होता है, एक तो एजुकेशन के जो एम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज और वर्थ एंड होलनेस ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें होती हैं वो करिकुलम डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, जो फॉर्मेटिव का इवैल्यूएशन होती है करिकुलम की, वो जजमेंटल होती है, ऑब्जर्वेशनल होती है एंड स्टूडेंट लर्निंग की बेस पे होती है। एम्स जो होते हैं वो जो नेचर होती है उनकी वो फिलोसफिकल होती है, जो एम्स डिसाइड किए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज रिटन इज द सिलेबस, सिलेबस जो होता है वो रिटन होता है, रिटन फॉर्म में करिकुलम होता है। एट इस स्कूल करिकुलम इज बेस्ट डिफाइंड, जो स्कूल का करिकुलम है उसको बेस्ट डिफाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइज पीपल एक्सपीरियंस सेट बाय द स्कूल। स्कूल जो सेट करता है कि पीपल का ऑर्गेनाइज, जो पीपल होते हैं वो यानी शागिर्द का मेजर पर्पस जो होता है करिकुलर एक्टिविटी का, ताकि वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो इंस्टीट्यूशन में वो रिलेशनशिप होता है टीचर और स्टूडेंट्स का। और साइकोमोटर डिमांड जो होती है वो मैनिपुलेटेड होती है मोटर्स के लिए, जो बॉडी के रिलेटेड स्किल्स होती हैं फिजिकली। करिकुलम जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। करिकुलम कंटेंट जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है एज मैनी क्राइटेरिया एट अ टाइम, एक टाइम पे बहुत ज्यादा क्राइटेरिया रख के उस बेस पे जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज इज, वो टीचर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो इसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो होते हैं उनका काम होता है कि बुक्स को पब्लिश करना। प्लानिंग सोर्स विच हेल्प टीचर्स इन इक्वेशन इज कॉल्ड करिकुलम गाइड, उसको कहते हैं जो टीचर्स को हेल्प करता है ताकि वो जो है उसको प्लानिंग कर पाए। द वैल्यू एंड बिलीफ विच आर हेल्ड बाय इंटायर पॉपुलेशन, उसको यूनिवर्सल कहते हैं जो पूरी पॉपुलेशन पे ये इम्प्लीमेंट हो। द टाइप ऑफ करिकुलम विच होल्ड ए सेट ऑफ कॉमन लर्निंग इज कॉल्ड कोर करिकुलम, उसको कहा जाता है कोर करिकुलम, जो सेट देता है, जो जिसकी बेस पे तमाम जो करिकुलम है वो टाइप सेट होल्ड की जाती है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, करिकुलम जब का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एडजस्टमेंट इन सोसाइटी है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना है। व्हाट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपने कंटेंट कैसे सिलेक्ट करना है। आपके ऑब्जेक्टिव पहले सेट होते हैं, फिर आप करिकुलम जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं। करिकुलम विच रिड्यूस द नंबर ऑफ बुक्स, उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाते हैं, जो बुक्स के नंबर को डिक्रीज करता है। द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइज कॉल्ड इवैल्यूएशन, उसको कहा जाता है जो वो प्रोसेस जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है करिकुलम की वो आइडेंटिफाई की जाती है। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का जो सिस्टम है वो उलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्व किया जाता है। द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस ही है जिसकी बेस पे इंसान एडजस्ट होता है न्यू एनवायरनमेंट में। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म का जो फाउंडर है वो जे बी वॉटसन है, एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट। कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ, कंक्रीट ऑपरेशन जो होता है वो एज 7 to 12 में डेवलप होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है वो स्टडी यूजफुल है टीचर्स के लिए, ताकि वो देखें कि चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे अप्लाई होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसपे आप तजर्बा कर रहे होते हैं। लाइफ जो इंडिविजुअल की है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है। क्लासिकल कंडीशंस वाज, क्लासिकल कंडीशन जो थी वो आइवन पॉल ने और पी पॉल ने जो थी वो इस पे प्रेजेंट की थी। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे इस पे। द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉर्ट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको सॉर्ट किया जाता है, सीख किया जाता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द वेरिएबल विच इज इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो इफेक्ट करता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वेरिएबल्स other than independent variable which can affect dependent variables are called relevant variable,
जो इंडिपेंडेंट के अलावा रेलिवेंट वेरिएबल जो होता है वो भी दूसरे को इफेक्ट करता है। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर, उसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, जिसमें आप बंदा ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन, जो कंट्रोल कंडीशन में स्टडी की जाती है उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है, कि एक कंडीशन आप कंट्रोल करके उस पर पूरा प्रैक्टिकल करते हो। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन स्टडी, ग्रोथ जो चिल्ड्रन की स्टडी की जाती है वो डेवलपमेंट मेथड में स्टडी की जाती है। सेंसरी डिसेबिलिटीज, जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है वो साइकोफिजिकल मेथड में स्टडी की जाती है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 टू 300 डेज, उसको प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, जो 250 टू 300 डेज का होता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, जो बर्थ टू 2 वीक तक होता है वो नियोनेट पीरियड होता है। और 13 ईयर टू 19 ईयर उसको एडोलेसेंस कहता है, जिसे बलूगत का कहते हैं। हेरिडिटी फैक्टर जो है कलर, हाइट और आई कलर है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो डाइट, वाटर और लाइट है, यानी विरासती तौर पे जो है तो वो आपको कलर मिलता है, आपकी हाइट और आपका आई कलर। और एनवायरमेंटल फैक्टर में आपकी खाना, आपकी जो डाइट है, वाटर है और लाइट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो डील करती है वो माइंड के साथ डील करती है, कॉग्निटिव जो होती है वो आपके माइंड के रिलेटेड होती है। जीन पियाजे ने डिस्क्राइब किया जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं, ये जीन पियाजे ने कहा था, ये भी साइकोलॉजिस्ट था। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, जो 2 ईयर्स में कॉग्निटिव डेवलप होगी उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। फिर पीरियड जो है 2 टू 7 ईयर जो होगा उसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं, और 7 टू 12 जो होता है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, यानी 7 टू 12 वाली जो है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। और 12 के बाद जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, यानी 2 टू 7 प्री ऑपरेशन, 7 टू 12 कंक्रीट ऑप्शनल कंक्रीट ऑपरेशनल, और 12 के बाद जो स्टार्ट होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। चाइल्ड जो फॉरगेट होता है थिंग्स वो सेंसरी मोटर स्टेज में भूलता है, जब उसके सेंस डेवलप हो रही होती है। चाइल्ड डिस्क्राइब अनसिस्टमैटिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो अनसिस्टमैटिकली चीजों को डिस्क्राइब करता है। चाइल्ड थिंक लॉजिकली, कंक्रीट स्टेज में जो होता है वो चाइल्ड लॉजिकली थिंक करता है, यानी 7 टू 12 की एज में। ओपरेंट जो कंडीशन थी वो स्किनर ने रिप्रेजेंट की थी। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, इसको ओपरेंट कंडीशन कहते हैं, जिसमें रीइंफोर्समेंट कोई जो है ना वो पनिशमेंट या इस तरह की चीजें आपको मिलती है। नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होती है उसको पनिशमेंट कहते हैं क्लास में। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज, ये डेविड ऑस्पुल ने जो थी वो प्रेजेंट की थी। फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो फाउंडर हैं वो मेजलो हैं, और फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरापी वो कार्ल रोजर हैं, जो क्लाइंट सेंटर थेरापी के फाउंडर हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।